हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत है, ये देखो काव्या आपके सामने, आपको कैमरे में गाइस देखो, ही मैं दिखाती हूँ। कैमरे में देखते ही एक्टिंग शुरू एक्टिंग। और बस गाइस, आज की जो शुरुआत है वो इन कपड़ों से है। ढेर कपड़ा है जो मुझे लपेटना है। तो आज की शुरुआत करते हैं काम से, काम करते हैं और घर को समेटते हैं कि घर तो ऑलमोस्ट सिमटा ही हुआ है। सुबह हो रही है, ठीक है, गुड मॉर्निंग हो रही है। गुड मॉर्निंग बोला करो गाइस को, बोलो गुड मॉर्निंग। देखो रात के कपड़े पहने। कोई रात के कपड़े नहीं पहने, वो तूने पजामा टी शर्ट डाला है इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है। कावा कावी, नो ड्रामा। आज मैं बना रही हूँ काव्या के फेवरेट मटर वाले पुलाव। तो मैंने इसमें डाले हैं प्याज, टमाटर और मिर्च छोटी सी, और अब बस मैं काव्या के लिए आलू डाल रही हूँ। मैं इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालूँ, क्योंकि गाइस पता है क्या होता है, फिर मटर डालो फिर छांटने पड़ते हैं, बड़ी दिक्कत है। तो फिर मैं सोच रही हूँ सिर्फ यही डालती हूँ खाली। तो फटाफट इसको चॉप करते हैं। फाइनली कुकर बंद और 3 विसल्स और चावल रेडी। क्या हो रहा है? हर टाइम फोन फोन फोन। काव्या तू इतनी शाइन क्यों कर रही है आज? आज तू बड़ा चमक रहा है। कैसे? और ये गंदा कैसे हो रहा है? ये मिट्टी कैसे लग रही है पजामे पे? तू बता कहाँ से लगी? नीज पे लगी हुई है सारी मिट्टी। अच्छा फिर वैसे शाइन कर। बता तो दे, तू इतनी चमक क्यों रही है आज? किससे नहाया आज तू? बेसन से। तो यस गाइज, मैं इसे ना 1 हफ्ते में 1 बार तो मैं इसके मतलब बेसन लगाती हूँ। बेसन से क्या है ना, एक तो स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है, और दूसरी बात है जैसे कहीं पे भी मैल वगैरह हो या कुछ हो तो बिल्कुल स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मतलब उससे आपको कोई रगड़ने की टेंशन नहीं है। जैसे साबुन से तो फिर भी आपको क्या कहते हैं, स्क्रबर्स वगैरह से रगड़ना पड़ता है या ऐसा कुछ करना पड़ता है, बट ऐसा उससे एकदम क्लीन, स्किन भी एकदम स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो मैं इसे ना 1 वीक में 1 बार लगाती हूँ। अब बेसन से रोज नहाया करो, रोज नहीं कभी कभार नहाया करो, इसलिए। अब रोज नहाने का तो बेटा देख ऐसा होता है ना कि अब जैसे तुझे स्कूल जाना होता है तो रोज तो नहीं नहला सकते ना। और गाइस आप तो जैसे आप बेसन को लगाओगे ना, आपको एक जैसे बेसन लगाया हो आपको बिल्कुल 5 मिनट रखना है, 5 मिनट रखना है, जिससे आपकी बॉडी सॉफ्ट हो पाए, सॉफ्ट एंड स्मूथ, फास्ट एंड स्मूथ। तो बस गाइस, अभी मैं यही सोच रही थी कि मुझे हेयर कट की ज़रूरत है, क्योंकि ना ये जो 2 मुँहे बाल होते हैं वो आ रहे हैं। बाल में कोई शेप ही नहीं आ रही है, अजीब से हो रहे हैं बाल। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेयर कट ले लेती हूँ। और ये मेरी फ्लिक्स भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, यहाँ तक पहुँच गई हैं, यहाँ तक। तो सोच रही हूँ अभी इनको भी छोटा करवा के थोड़ा सा यहाँ तक कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी ना, तो स्मूथनिंग के बाद तो बाल बढ़ते ही हैं। तो मार्च में कराई थी, और अब आई थिंक नाम क्या कहते हैं 8 या मैंने फरवरी में कराई थी, मतलब मैंने, हाँ आई थिंक होली के बाद कराई है, तो वही मार्च में करा ली थी, ऑलमोस्ट मार्च में। और गाइस, किसी ने ना मुझे अभी कुछ कमेंट करा है, मुझे बोला कि नैन्सी का जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं था। गाइस, वो मैंने गलत वे में नहीं बोला था, और ऐसा नहीं है कि नैन्सी के पास मतलब नैन्सी मुझसे छोटी है या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। नैन्सी हर एक चीज़ में बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली हर एक चीज़ में स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। गाइस देखिए, कई लोग ना सोशलाइज कम होते हैं, तो नैन्सी उसी टाइप की है। बाकी ऐसा नहीं है कि नैन्सी बहुत छोटी फैमिली से है या ऐसा कुछ है, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही सिंपल और सोबर है। और नैन्सी भी, सबसे बड़ी बात होती है नैन्सी बहुत सिंपल एंड सोबर है, तो नैन्सी इतनी सोशलाइज नहीं है। बाकी मैंने इस वे में नहीं बोला था कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे ना कंफर्टर की ज़रूरत थी, बिकॉज मैं सोच रही थी कि मैं कंफर्टर को चेंज करूँगी, और जैसे ही उसने मुझे कंफर्टर दिया ना, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बहुत हाई हो गई, और तब मैंने फ्लो में ये बात उसको बोल दी कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तो गाइज, आपने गलत समझा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है।
कि वो मुझे दे नहीं सकती या उसने ऐसा दिया है, या मैं पूजा से अपने आप को कंपैरिजन करूं। देखिए गाइस, एक मतलब छोटी सी बात है, अगर आपको समझ में आ पाए या नहीं आ पाए मुझे नहीं पता, बट जो मेरा लॉजिक कहता है वो यही होता है कि पैसा आपके पास कम हो या ज़्यादा हो, आप किसी को देंगे तो नहीं। या अगर नैन्सी अमीर है या गरीब है, देखो उसको अपनी फैमिली में रहना है, उसको खर्चे उसके हिसाब से मैनेज करने हैं। और ऐसे ही मेरा है, चाहे सैंडी की सैलरी आज 10,000 हो, चाहे मैं कहती हूँ 1,00,000 हो, तो खर्चा वो भी तो खर्च हमारे लिए ही है ना। चाहे उसकी सैलरी 10,000 है तो भी मुझे उसके साथ में रहना है, और अगर उसकी सैलरी 1,00,000 है तो भी मुझे उसके साथ रहना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, खर्चे सभी करते हैं, त्योहार भी सबके मनते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, शॉपिंग भी सभी करते हैं। बस फ़र्क इतना आता है, किसी की सैलरी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा के हिसाब से करता है, और किसी की सैलरी कम है तो ऐसा नहीं होता है। खर्चे सभी के होते हैं, फैशन भी सभी करते हैं, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। बाकी जो आपने समझा है वो चीज़ गलत है, वो मेरे बोलने में वो ही है, तो आपने वो छोटी सी चीज़ को कैच करा है। बट वो चीज़ मैंने इसीलिए आपको क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि मैं करने को उस पर भी मैं कमेंट में भी लिख सकती थी, लेकिन मुझे लगा कमेंट में ना लिख कर, और मुझे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि देखो बहनों के लिए ना बहनें सबसे बराबर हैं। तो चाहे वो अमीर हो गरीब हो कैसी भी हो, बहन तो बहन है। और मेरे लिए तो नैन्सी हमेशा मेरी छोटी बहन है, तो वो छोटी ही रहेगी। चीना भी मुझसे छोटी है तो वो छोटी रहेगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरे लिए कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। वो मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी या वो मुझसे नहीं अच्छी लग रही थी, कोई बात नहीं। देखो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि काव्या का ना यहाँ पे किचन सेट लगा हुआ है पूरा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि आपको क्या खाना है, काव्या वहीं से डिलीवर कर देगी आप लोगों के लिए। और गाइस, एक बच्चे ने, एक आंटी ने ना मेरे लिए कमेंट भेजे। आंटी है या अंकल है अभी आपको नहीं पता ना, उनका नाम है KVF ने आपको कमेंट करा है कि काव्या बेटा आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो गाइस मैंने बोला आई लव यू टू आंटी, किसी ने आज तक मेरे लिए कमेंट नहीं करा। नहीं बेटा, आपके लिए बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ गाइस इस छोटे से बच्चे के लिए भी कमेंट किया करिए, क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने इसको बताया तो इसने एकदम से बोला, इसने कहा कि कोई भी मेरे लिए कमेंट नहीं, जिन्होंने भी मेरे लिए कमेंट करा है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस प्लीज़ काव्या के लिए कमेंट करा करिए, और आप बताइएगा आपको क्या पसंद है, काव्या आपके लिए बनाएगी वो। अभी काव्या यहाँ पे क्या कर रही है बता? सब्जी में डालो उसकी, कैबेज की। हाँ ठीक है। अभी एप्पल रखे, इसको मैं अभी कट करके खाऊंगा। ठीक है, ओके। चलो ये तो करिए, मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको मैं यहाँ तो गाइस काव्या ने अपनी पूरी जो किचन है, मैं आपको सेटअप दिखाती हूँ, पूरा सेटअप लगा हुआ है। और गाइस कमेंट करके बताना आपको ये सेटअप कैसे लगा। हाँ ठीक है ना गाइस। ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे। कल किसी का कमेंट आया था मुझे कल के व्लॉग में, जिन्होंने ये बोला था कि नाम ज़रूर लेना। तो बिल्कुल मैंने आपको मैसेज भी किया था कमेंट में कि मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो मैं ये वाला जो व्लॉग है इसके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है ना। जो एक दिन पहले का था जिसमें मैंने भाई दूज के बारे में डाला था कि मायके में जाके लगाई ऑर्डर, उसका। तो इसने किया, कंचन कुसुमिया ने दी, आपका वेट कितना है इस टाइम? एक्चुअली मेरा जो वेट है इस टाइम क्या कहते हैं 67-68 के अराउंड है, मतलब 70 नहीं है बट इसी के बीच में रहता है, क्योंकि गाइस मेरी हाइट भी है और मेरी बॉन्ज भी हैवी है। लेकिन हाँ मुझे भी लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा वेट अराउंड 60 के, मतलब मुझे 60 के करीब करना चाहिए अपना वेट, 60-65। बट पता क्या है गाइस, क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली में ना हम लोग वेट कम नहीं कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि कई बार जैसे हम लोग बैठे हैं, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ किसी के यहाँ बना, तो वो चीज़ हो जाती है। और मैं इतनी फूडी तो नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन स्टिल मेरा जो वेट है वो इतना है, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट है। और ये जीनू दत्त जी ने किया है, नाइस ब्लॉग, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे। तो थैंक यू जीनू दत्त जी। और संतोष मारवा जी ने किया है, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। पूनम वाधवा जी ने हर्ट्स भेजे हैं, तो आपके लिए भी स्वीट हर्ट्स। तो तन्मय सिसोदिया जी ने किया है, नाइस ब्लॉग। और एक ये किया है, हाँ ये रे, द सिबलिंग ब्लॉगर के नाम से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उन्होंने किया है, वी आर फ्रॉम जम्मू, राधिका दी हमारे चैनल पर नाम जरूर लेना। तो बिल्कुल द सिबलिंग ब्लॉगर जी को आप जाकर जल्दी से फॉलो कीजिए,
जिन्होंने भी इनको देखा है, और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसे आपका कमेंट में आपका नाम लूँ तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो बस गाइस, इसी के साथ ही ये जो ब्लॉग है, अब आज के भी मैं सोच रही हूँ कमेंट पढ़ ही दूँ। जो आज वाला था जिसमें हमने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करी थी, उसमें तो खैर मैंने एक जो ब्लॉग था मैंने उनके लिए, बाकी जिन्होंने बहुत ही कमेंट किया है उनके लिए थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ गाइस कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। तो बस इसी के साथ ही गाइस ये वाला ब्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। और जिनको भी गलतफहमी थी, आई होप आपकी गलतफहमी दूर हुई हो। और मैंने उस सेंस में नहीं कहा था, मैंने बहुत ही अच्छे सेंस में कहा था, मतलब सरप्राइजिंग वाला एक्सपेक्टेड, कि मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा, मतलब वो वाला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस गाइस इसी के साथ ही ये यहीं एंड करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।